किया था। आप राधा नाम की इतनी महिमा करते हैं, ये वृंदावन के भिखारी लोग राधे राधे बोलते हैं, एक एक 10-10 रुपया मांगते हैं, तो क्या इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या इनका सही चरित्र है? राधा राधा कह के, राधे राधे कह के रुपया मांगते हैं। हमें अपने भाव से देखना है। जिसका चश्मा हरा होता है उसे हरा दिखाई देता है, जिसका लाल होता है उसे लाल दिखाई देता है। हमारा चश्मा भाव का है। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जो कह रहे हैं, पूज्य भाई जी महाराज उस पद में लिखते हैं कि अगर मुझे कोई खरीदना चाहे तो निश्चित किया हुआ मूल्य है राधा नाम। राधा मुझे खरीद सकता है। उनके चरणों में लक्ष्मी जी सदैव चापती रहती है हरि के चरणों को, और वो राधा कहकर 100 रुपया पूरे दिन में या 200 रुपया इकट्ठा किया और कहीं खोली लिए हुए, वृंदावन में छोटी कुटिया लिए हुए आटा दाल ला के खाता है, वृंदावन वास करता है। आप उसे भिखारी समझते हो? आप उसे नीच समझते हो? आप उसको, इस वृत्ति को नीच समझते हो? और जो करोड़ों का गफला करके एसी में सोते हैं और व्यभिचार करते हैं, मांस मदिरा पाते हैं, उनको बड़े आदमी समझते हो? अरे इनके चरणों की रज के समान कोई बड़ा आदमी नहीं है। इनसे बड़ा कौन होगा जो रात दिन बिहारी जी के दरवाजे पे बैठे हुए हैं, 100 200 500 मिले उसी में खोली का किराया देते हैं, उसी से वो दाल रोटी ला के खाते हैं, मजीरा बजा कर राधा राधा कीर्तन करते हैं और वहीं लुढ़क के सो जाते हैं। दिन में रात्रि में उस कुटिया में पहुंचते हैं। आप क्या समझते हो? एक दिन एक संत भगवान को देखा, वो पद गाते रहते, पधार गए, 25 वर्ष पहले की बात होगी। रसखान जी के पद, बड़े बड़े रसिकों के पद गाते रहते थे, 100 200 500 उनको। इसके बाद राम जी आए में एक दिन भिक्षावृत्ति के लिए वहां, तो देखा वो बांट रहे थे एक एक वस्त्र, कुछ रुपए और भोजन सामग्री। उनको देखा कि अरे ये तो 10-10 रुपए वहां एकत्रित करते थे। नजदीक गए और कहा, बाबा ये आपकी तरफ से आपका कोई भगत? बोले ले, जो बिहारी जो दे देते हैं उससे हमारा काम चल जाता है, जो बच जाता है वो ऐसे संत से। क्या आप समझते हो? आप इन भिक्षुकों को क्या समझते हो, जिनके दर्शन करने के लिए पूरा जीवन हो जाता है, लोग एक बार भी नहीं आ पाते, रोज उनके दरवाजे में बैठ के उनकी जय बोलते हैं। आप इन भिक्षुकों को आप क्या समझते हो? वृंदावन के भिखारी किनके भिखारी हैं? बाके बिहारी के दरवाजे के, राधा वल्लभ लाल के दरवाजे के। आप विषयों के, भोगों के, पापाचरण के भिक्षुक हो। आप देख लो, हमारी बात कड़वी लगेगी, आप उनको भिखारी समझ रहे हो जो 100 रुपए में संतोष करके धाम वास कर रहे हैं। तुम अपने को देखो, करोड़ों ने भगवान ने दिया, फिर भी तेरे अंदर संतोष नहीं, फिर भी तू भगवान की दिन भर जय नहीं बोलता, फिर भी दिन भर भगवान का नाम कीर्तन नहीं करता। वो उनके धाम में रहते, उनके नाम में रहते। बाहरी दोष दर्शन करके अपने हृदय को मलिन करके धाम से चले जाते हैं बहिर्मुख लोग, यहां कुछ ले नहीं पाते। इसलिए यहां के भिक्षुकों की शरण हो जाओ तो बिहारी बिहारी जो प्रसन्न हो जाएंगे। आप क्या समझते हो? ये जो बिहारी जो राधा वल्लभ जी इनके दरवाजों में, जो गलियों में यहां बैठे हैं, तुम साधारण नहीं समझना, साधारण मत समझ लेना। ये धामवासी हैं, महान योगियों को भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखने वाले ये हैं। बाहरी तुम्हारे नेत्र हैं इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। श्रीपाद जैसे महापुरुष कह रहे, वर्मी वृंदारण्य सुवरा की मदन मोहन द्वारी। एक माई को देखते हैं, विदेशी माई है, 2500 कुत्तों को यहाँ के दूध, डबल रोटी, बिस्कुट, रोज उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। जब दृष्टि पड़ती है, धन्य है माई, तेरा जन्म तो कहीं विदेश में हुआ, पर बिहारी जी की असीम कृपा है कि इन परम हंसों का तो सेवन कर रही। ये कौन है जानते हो? श्रीपाद जैसे महापुरुष कह रहे हैं, मुझे कुतिया कुत्ता बना दिया जाए, मदन मोहन के द्वारे पे पड़ा रहूंगा। उद्धव जैसे महापुरुष कह रहे हैं, यहाँ की गुलमलता औषधि बना दी जाए। हरिराम व्यास जी जैसे महापुरुष कहते हैं, यहाँ का स्वान बना दिया जाए। ये धाम है, यहां दोष दृष्टि मत करना किसी पर। अरे ये तो बिल्कुल मत करना, ये लाडली लाल के लाडले हैं, इनकी बाहरी बात अलग है, आंतरिक बात को आप नहीं जानते। बिहारी जी में पौशाले में एक माई पानी पिलाती है,
ये पहले की, अब तो ऐसी दिनचर्या श्री जी ने दे दी है कि कहीं भी नहीं जाना हो पाता। एक दिन फूल बंगला बना, वो 22 संतों को एक एक 2-2 रुपया और एक एक सेव ऐसे बांट रही थी। बहुत ही उत्साह में भरी थी, जैसे उसके बेटे का ब्याह हो रहा हो। पूछा, माई ये आज तू पौशाला से हटकर, पानी पिलाने से हटकर ये क्यों बांट रही है? क्या कोई उत्सव है? हाँ, आज हमारे बिहारी जी को फूल बंगला बना है। जो पानी बेचने से पैसे मिलते थे पिलाने से, उनमें से आज फूल बंगला। ओ फूली गो, आप क्या समझते हो? पानी पिला रही, एक एक रुपया एकत्रित कर रही, बाद में फूल बंगला बना रही। आप इनको ऐसे मत देखिए कि भिक्षुक हैं, अरे ये तो मांगने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिहारी जी के कृपा पात्र हैं। जहां बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुष मांग कर रहे, हे हरि हम कब हुई हैं ब्रजवासी, वो उनके दरवाजे पर पड़े रहते हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य जिनको ऐसा सौभाग्य मिला कि गलियों में बैठकर राधा राधा करके पूरा दिन व्यतीत करते। जो मिला उससे उदर पोषण और भरोसा केवल बिहारी बिहारिंजू का, और धाम वास कर रहे हैं। यहाँ के पशु पक्षी सब महामंगल मोद में, ये सब भगवत प्राप्त होंगे, ये सब भगवत प्राप्त। आप नहीं समझते धाम की महिमा को। जब महापुरुषों की कृपा से, चरण रज के प्रताप से महिमा प्रकाशित होती, तब ये लगता है अहो भाग्य इनके। उसी ठसक में आपको कहते हैं पास बन चुका है, सबको श्री जी के पास जाना है, उसी ठसक में बोलते हैं। हम कोई तुम्हें विनोद में या मजाक में ढांढस नहीं बंधवा रहे, हम सत्य वस्तु का वो वर्णन कर रहे हैं। श्रीपाद कह रहे, अपिशरमापि रमा प्रिय सख्यपि नान्यत्र नो रमापि श्यामो। वृंदावन की कुतिया कुत्ता बना दो प्रियाजू, पर बाहर लक्ष्मी की प्रिय सखी बनाकर मुझे मत भेजना। अर्थात महावैभव संपन्न कोई रानी महारानी ऐसे मुझे वृंदावन की कुतिया बना दो, वृंदावन का कुत्ता स्वान बना दो। क्यों? क्योंकि कभी गलबहियां दिए हुए प्रिया प्रीतम निकलेंगे, हम पर दृष्टि पड़ जाएगी। ये हमारे दरवाजे का है, बस ये बात देख लेंगे तो हमें वो वस्तु मिलेगी जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं मिलती। और देख लिया है, अगर देखा ना होता तो यहां रह नहीं पाते, यहां आ ही नहीं पाते, यहां जन्म ही नहीं हो पाता। उत्तीर्य विष्णु मायामपि, अरे वृंदावन में बैठे हो आप,